नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष उपाध्याय, कंसल्टेंट मेडिकल और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, कोलकाता से। हर सैटरडे सेकंड हाफ और संडे फर्स्ट हाफ मारवाड़ी मल्टी स्पेशलिटी गुवाहाटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हम यहाँ पे हर तरह के कैंसर की इलाज करते हैं, जिसमें सॉलिड कैंसर जैसे कि मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट कैंसर, यूरोथेलियल कैंसर, हर तरह का ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, मल्टीपल माइलोमाज, बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो एस्पिरेशन, सारा प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का ऑन्कोलॉजी या फिर कैंसर का कंसल्टेशन चाहिए तो मारवाड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्लीज कंसल्ट करें। अब क्या क्या वार्निंग साइंस है कैंसर के, कब हम सस्पेक्ट करते हैं कैंसर हो सकता है? तो किसी भी पेशेंट को अगर लैट्रिन या पेशाब में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी अल्सर है वो मुंह में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, वो अगर हील नहीं कर रहा है, लास्ट 3 वीक्स 4 वीक्स से हम लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन हील नहीं कर रहा है, तब एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए। कोई बॉडी में एक ट्यूमर है, ब्रेस्ट में, पेट में या फिर साइड में, नेक में, कहीं पे भी एक ट्यूमर है जो विथ टाइम कम नहीं हो रहा है, तो आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। किसी भी जगह से अगर खून या फिर किसी तरह का मवाद निकल रहा है या पानी निकल रहा है, वो नाक से हो सकता है, मुंह से हो सकता है, पेशाब से हो सकता है, लैट्रिन के रास्ता से हो सकता है, तब एक ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। खाने पीने में अगर दिक्कत हो रहा है या फिर खांसी हो रहा है बहुत टाइम से, और इसके अलावा अगर आपका वजन कम हो रहा है, पिछले 6 महीना में 10 किलो जैसा वजन कम हो गया या फिर भूख नहीं लग रहा है, तब एक ऑन्कोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना है। अभी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपको अर्ली स्टेज में आना पड़ेगा। अगर अर्ली स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में आप आएंगे तो कैंसर क्यूरेबल है। जितना अर्ली स्टेज है उतना क्योरेबिलिटी उसका बढ़ता है, उतना ट्रीटमेंट मोडालिटीज कम लगते हैं उसमें। तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में आना है, जिससे आपका ट्रीटमेंट टाइम, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो, साइड इफेक्ट कम हो और मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। स्टेज 1 में 90% से भी ज्यादा क्योर रेट्स हो सकते हैं। वैसे जैसे जैसे स्टेज बढ़ते हैं वैसे वैसे क्योर रेट्स हमारा कम होता है। ऑन्कोलॉजी में अभी यहाँ पे कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हर तरह की मेडिसिन हम लोग यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी बेसिकली हमारे बॉडी में जाकर के हर सेल्स, नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स सबको इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए उसमें साइड इफेक्ट्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अभी हमारे पास एडवांस सपोर्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आ गई है, उसके वजह से ये जो कीमो रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि उल्टी होना, लैट्रिन होना, इन्फेक्शन होना, हीमोग्लोबिन फॉल होना, डब्ल्यूबीसी कम होना या प्लेटलेट कम होना, ये सारी साइड इफेक्ट्स पहले जो ज्यादा होती थी, अब उसके लिए हमारे पास अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई है, तो ये सारी साइड इफेक्ट्स काफी कम हो गई है। इसके अलावा हमारे पास हार्मोन थेरेपी है, सिर्फ टैबलेट से ही हम लोग बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हैं। टारगेट थेरेपी, जिसमें एवरीडे रोज एक एक टैबलेट खाने से आपका लंग कैंसर जैसी कई तरह की बीमारी आप ठीक हो सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी के बाद हमारे पास इम्यूनोथेरेपी है। तो कहने का ये है कि आपको कैंसर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई कैंसर में सिर्फ एक मेडिसिन, एक टैबलेट से ही आप रेगुलरली खा करके आप ठीक हो सकते हैं। बस आपको सही तरीके से जांच और उसकी इलाज करने की जरूरत है। तो किसी भी ऑन्कोलॉजी का ओपिनियन के लिए आप मारवाड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।